सदरनशीन उर्दू अकेडमी तेलंगाना ताहिब हमदान से आज निर्मल के एक वफ्द ने पहली मरतबा उनके दफ्तर में मुलाकात की और उनको अजला में उर्दू के मसाइल से वाकिफ करवाया। सदरनशीन उर्दू अकेडमी ताहिब हमदान अजला के दौरे करते उर्दू दान तबके से मुसलसल राबते में रहते हुए उर्दू अकेडमी को तरक्की की सिमत ले जा रहे हैं। अजला में उर्दू असातिज़ा की कई जायदादें मखलूआ हैं, इस जानिब भी उनकी तवज्जो मबजूल करवाई गई। इस वफ्द में सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत निर्मल, मोहम्मद ज़ीशान अली सीनियर कांग्रेसी क़ायद निर्मल, बहाउद्दीन कॉन्ट्रैक्टर निर्मल, मोहम्मद सलमान अली, सैयद कैसर निज़ामाबाद भी शामिल थे। इस वफ्द ने सदरनशीन ताहिब हमदान से उनके चैम्बर में पहली मरतबा मुलाकात के ज़िम्मन में उनकी शॉलपोशी करते हुए तहनीत भी पेश की। सिलसिला की गमीरापेट में किसान भरोसा स्कीम के तहत काश्तकारों के खातों में रकम की जमा पर मसरत का इजहार करते हुए गांधी चौक पर कांग्रेसियों ने जश्न मनाया और रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस तकरीब की सदारत सदर कांग्रेस हमीदुद्दीन खालिद ने की। साबिक़ रुकन असम्बली और कांग्रेस सीनियर क़ायद के मुर्तजम BC फलाई तंजीम क़ायद पी हनवालू और दूसरे भी मौजूद थे। सिलसिला के गमीरापेट में ज़ेर इल्तिवा 38 डबल बेडरूम मकानात के अलाटमेंट के सिलसिले में आज मुकामी अवाम मुतासिरीन की क़यादत तेलंगाना बहुजन बेड़ी वर्कर संगम के ज़िले सदर M अंजनू कर रहे थे। तहसीलदार को याददाश्त पेश की कि इनका मुतालबा है कि उन मकानात के लिए मुंतखब अफराद का तयन सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा की मंजूरी से किया जाए ताकि शफाफियत और इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। मुतासिरीन ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा, इन मकानात से महरूम गरीब खानदान को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि मुतल्लिक़ा हुक्काम अचानक खुद सर्वे शुरू कर रहे हैं। इस अमल पर एतराज़ करते मुतासिरीन ने सवाल उठाया। भीम आर्मी के ऑफिस का इफ्तिताह सुभाष नगर निज़ामाबाद में अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियां जैसे मौजूद पर MPJ निज़ामाबाद के ज़िले सदर शेख हुसैन ने खिताब किया। ईरान पर इसराइल की जानिब से किए गए हमलों के खिलाफ आज निज़ामाबाद में CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी की जानिब से सेक्रेटरी रमेश बाबू की क़यादत में NTR चौरास्ते पर शदीद एहतजाज किया गया और इसराइल के अलामती पुतले को भी नज़र आतिश किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते रमेश बाबू ने कहा, आज के इस एहतजाज के जरिए ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग और कशीदगी की मजम्मत की जाती है। एल्लारेड्डी के मलियापल्ली इलाके के पास कल रात पापानापेट से आ रही तेज रफ्तार कार कौमी शाहरा की तामीरात के लिए बनाए जा रहे कैनाल के ऊपर ब्रिज के नीचे गिरने पर 2 अफराद हलाक हो गए और 3 अफराद की हालत तशवीशनाक है। हादसे की इत्तला पर अफराद खानदान वालों ने मलियापल्ली पहुंचकर कौमी शाहरा की तामीरात के दौरान ब्रिज के खड्डे के करीब कोई खतरे वाला साइन बोर्ड नस्ब न किए जाने से ही हादसा पेश आया का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया। पटलम के कांग्रेस पार्टी ऑफिस पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के लीडर राहुल गांधी की 55वीं सालगिरह बड़े जोश खरोश के साथ मनाई। केक काटकर एक दूसरे को खिलाया। बादशाह गवर्नमेंट अस्पताल में शरीक मरीजों को फ्रूट और ब्रेड के पैकेट भी तकसीम किए गए। एल्लारेड्डी रुकन असम्बली मदन मोहन राव की मौजूदगी में मंडल लिंगमपेट सोसाइटी चेयरमैन रेवंत रेड्डी, साबिक़ वाइस MPP संगमेश्वर, साबिक़ सरपंच रामदास नायक ने BRS से निकलकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेस के तरक्याती कामों से मुतासिर होकर मुख्तलिफ जमातों के कायदीन कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। इस मौके पर संतोष रेड्डी, रफ़ीउद्दीन, सिवास रेड्डी, साईराम, राजशेखर रेड्डी, बलराज और दूसरे मौजूद थे। निज़ामाबाद में जिले कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी ने गिरिराज कॉलेज में जारी लाइसेंस याफ्ता सर्वाइवर्स की तरबियती क्लासेस का मुआयना किया। कलेक्टर ने कहा, भूभारती कानून पर मौसर अमल दरामद के लिए सर्वायरों का किरदार कलीदी है। साउथ सेंट्रल रेलवे का आखिरी स्टेशन बोधन है, जहां से रोजाना शायद ही 100 मुसाफिर ट्रेन में सवार होते होंगे, लेकिन पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेनों की आमदरफ्त के दौरान रेलवे गेट बंद होने की वजह से रोजाना सैकड़ों अफराद को दुश्वारियों का सामना है। चाहशुंबे को महकमे रेलवे की जानिब से दिन के औकात में रेलवे ट्रैक्स की तब्दीली के लिए गांधी पार्क रेलवे स्टेशन ताशक्कर नगर तक पटरियों की तब्दीली कामों का जायजा लेने के लिए 1 घंटे तक रकासपेट रेलवे गेट बंद कर दिया गया था। इस वजह से VIA बांसवाड़ा, निजाम सागर से हैदराबाद और जहीराबाद जाने वाली सवारियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी दौरान एक मरीज को दवाखाना ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी रेलवे गेट बंद होने की वजह से वापस लौट जाना पड़ा। शहर में अमन अमान की बरकरारी के लिए बोधन पुलिस की जानिब से साई बाबा कमानता आजमगंज तक सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायण की क़यादत में अमन रैली निकाली गई। इस रैली में शरीक पुलिस ने बोधन के अवाम से दरख्वास्त की कि इनको दरपेश मसाइल या किसी अनजान शख्स की जानिब से मौशी या जिस्मानी नुकसान पहुँचाने का खदशा है, फौरन पुलिस से रुजू आ जाए।
सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायण के मुताबिक जिले में दक से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अफराद ख़वातीन का लिबास पहनकर बोधन के क्रिसेट हाई स्कूल और दीगर खानगी तालीमी इदारों की इंतजामिया से जबरी रकम वसूल करने की कोशिश की। अगर इनके मुतालबे को नामंजूर करने पर तालीमी इदारे के सामने धरना देने का इंतबा दिया। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायण के मुताबिक क्रिसेंट हाई स्कूल के करेस्पॉन्डेंट मीर जावेद अली की शिकायत पर इनकी टीम को बोधन पुलिस ने हिरासत में लेकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। निजामाबाद कांग्रेस भवन में आज कांग्रेस पार्टी कायद राहुल गांधी की 55वीं सालगिरह बड़े जोश खरोश के साथ मनाई गई। केक काटा गया। राहुल गांधी की सेहत, दराजी उम्र, सियासी कामयाबी के लिए दुआएं मांगी गई। इस मौके पर मुकामी कायदीन ने मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म भी राहुल गांधी को करार दिया। बोधन में वाक़ गवर्नमेंट होम्योपैथी अस्पताल में मौसमी अमराज के इलाज के लिए सेकंड क्लास स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोधन एसआई और मौजूद टीचर वाईवी सिवाजोदी के अफराद ने होम्योपैथी अद्वियात फराहम किए और इनके अद्वियात के ज़ख़ीरे को फार्मासिस्ट विजयलक्ष्मी के हवाले किया गया। रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद डी अरविंद ने ज़िले कलेक्टर की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालने वाले नए ज़िले कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी से उनके दफ्तर में मुलाकात की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। म्यूनसिपल कमिश्नर एस दिलीप कुमार ने आज शाम म्यूनसिपल कॉन्फ्रेंस हॉल में इंदिरम्मा इमकानी इजाद स्कीम के तहत मौसूल दरख्वास्तों की जांच के सिलसिले में जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर कमिश्नर ने वार्ड ऑफिसर की जानिब से उठाए गए मुख्तलिफ शक व शुबात को भी वाज़ेह किया और तमाम म्यूनसिपल असिस्टेंट इंजीनियर को हिदायत दी कि मुतल्लिक़ा वेरिफिकेशन ऑफिसर्स के साथ बाकायदा टेली कॉन्फ्रेंस मीटिंग मुनक़्क़िद करें। वरंगल मगरबी असम्बली हलक़े के एमएलए जनाब नायनी राजेंद्र सब की जानिब से सुबह 12 समुद्रा में वाक़ एमएलए कैंप ऑफिस में खुसूसी फलाही प्रोग्राम कामयाबी के साथ अख्ताम को पहुंचा। नायनी राजेंद्र ने 65 मुस्तहक़ात में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक तक़सीम किए। राहुल गांधी की 55वीं सालगिरह के मौके पर कांग्रेसी कायदीन और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु मिस्टर M.K. स्टैलिन ने राहुल गांधी को अपना भाई करार देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने दस्तूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी अनथक जद्दोजहद के लिए ज़बरदस्त सताइश की। इंडियन यूथ कांग्रेस ने इस पुरमसरत मौके पर नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बड़े पैमाने पर जॉब मेले का एहतमाम किया, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी से नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। कांग्रेस लीडर और कायदे अपोजिशन राहुल गांधी 55 साल के हो गए हैं। मुल्क भर में कांग्रेसी कायदीन ने बड़ी धूमधाम से उनकी सालगिरह मनाई। हैदराबाद में भी कांग्रेसी कायदीन ने अपने हरकियाती लीडर की सालगिरह मनाई। इस मौके पर गांधी भवन में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें केक काटा गया और ज़रूरतमंद स्कूली तलबा में बुक्स और स्टेशनरी की न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान MLC, मिस्टर B हनुमंत राव और मिस्टर अफसर यूसुफ जई के हाथों तकसीम अमल में आई। पिछले 24 घंटे के दौरान आलमी सतह पर कई एक तब्दीलियां नोट की गईं। उनमें सबसे अहम तब्दीली अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिंद पाक जंग बंदी को लेकर मौक़िफ़ में तब्दीली रही। उन्होंने पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी इन मुल्कों के दो स्मार्ट लीडरों ने करवाई। इन दोनों लीडरों नरेंद्र मोदी और आसिम मुनीर ने जंग जारी न रखने का दानिशमंदाना फैसला किया, वरना खदशा था कि ये जंग जौहरी जंग में तब्दील हो जाती। वाज़ेह रहे कि ट्रंप ने पाकिस्तानी फौजी सरबराह के एजाज़ में जोहराने का एहतमाम किया। बाद में ये इंकशाफ हुआ कि आसिम मुनीर ने हिंद पाक जंगबंदी के लिए ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने पर जोर दिया था। रियासत तेलंगाना में फिलवक्त जो लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं वो तलबा और औलिया तलबा के साथ साथ अक़लियती तालीमी इदारे बिलखुसूस पेशा वराना तालीमी इदारों के इंतज़ामिया हैं। पेशा वराना तालीमी इदारों के फेडरेशन का दावा है कि फ़ीस बाज़ अदायगी स्कीम के तहत उन्हें हुकूमत की जानिब से 7,500 करोड़ रुपये वाजिब अदा है और अगर 15 अगस्त से पहले यह रकम अदा नहीं की जाती है तो इंजीनियरिंग और पेशा वराना कॉलेजेस की काउंसलिंग का बायकाट करेंगे। फ़ीस बाज़ अदायगी स्कीम के तहत रकूमात मौसूल न होने पर उन तलबा को जिन्हें तालीम मुकम्मिल कर ली है कॉलेज
मुख्तलिफ कॉलेजेस सर्टिफिकेट्स नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत दी जाने वाली रकूमात भी 2022 से जारी नहीं की गई, जिससे बैरूनी यूनिवर्सिटीज़ में ज़ैर तालीम तलबा और उनके वालिदैन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गजा में इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला जारी है। गजा में इमदाद हासिल करने के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग में 1 दर्जन फ़लस्तीनी शहीद हुए। इमदादी कारकुनों और तिबी माहिरीन के हवाले से आई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कल भी इसराइली फ़ौज की फायरिंग और हमलों में कम से कम 33 फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। उसके अलावा इसराइल ने शुमाली और जनूबी गजा में भी हमले किए, जिनमें बताया जाता है कि 19 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक तकरीबन 60,000 फ़लस्तीनी शहीद और 1,28,000 ज़ख्मी हुए हैं। शोहदा और ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है। एक तरफ जहां अमेरिका और इसराइल ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, वहीं आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने एक बयान जारी करते हुए अमेरिका और इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में ईरानी रहबर आला ने पुरजोर अंदाज में कहा कि ईरान दहशतगर्द इसराइल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और भरपूर ताकत से जवाब देगा और सहयोगियों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा, उनके साथ बेरहमी बरती जाएगी। ट्रंप ने ईरान को हथियार डालने का मशवरा देते हुए धमकी दी थी कि अली ख़ामेनी कहाँ हैं हमें मालूम है और वो निवाला तर हैं, लेकिन हम उन्हें अभी कत्ल करने का इरादा नहीं रखते। ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वहां बड़ी तबाही मच गई है और मुतादिद इसराइली ज़ख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ पहली मरतबा सजील मिसाइल का इस्तेमाल किया है। जुमेरात की सुबह ईरान ने इसराइल पर मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में कम से कम 65 अफराद ज़ख्मी हुए। उनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हुकाम के हवाले से मंजर आम पर आई रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि इन हमलों में बड़ी तबाही हुई है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर ने अपने ताज़ा बयान में इंतबा दिया था कि ईरान पर फैसला कुन हमला किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा वो नहीं बताया। अमरीकी अखबारात के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन हतमी हुक्म जारी नहीं किया गया।